हरिओम 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 हरिओम। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गोविंदा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गोविंदा भाई मोतिहारी। नमस्कार फिर से। जीवन में वही काम करो जो सही है, चाहे वह रास्ता कठिन क्यों ना हो। सही का अर्थ होता है कि मानते हैं कि आप पे पारिवारिक आदमी है, आपकी आमदनी जो है सही नहीं है, बहुत कम है, आपको कमाना भी है, घर द्वार भी चलाना और पढ़ना भी है। तो इस पीरियड में आपको पढ़ाई जो है बहुत कठिन लगेगा ना भाई, संभव नहीं है, जितना देंगे उतना में 2 पैसा कमा लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आप गलत कर रहे हैं। तत्काल जो है जीना जो है कठिन लगेगा, लेकिन इसके लिए आप समय सीमा निर्धारित कीजिए और अपना समय अलग कीजिए कि इतना से इतना टाइम तक हमको निश्चित रूप से पढ़ना है, इतना से इतना खाना है। कब? जब तक आप सफल नहीं है तब। सफल हो जाइए तो वो अलग रूल रेगुलेशन है, आफ्टर भी फिर। लेकिन स्टार्टिंग में जो है कोई भी आपको सही है वो आपको कष्ट लगेगा। ईमानदार और मेहनती लोगों को जो है बहुत कष्ट होता है। देखिए, आप पढ़ने लिखने में सब ठीक है, लेकिन आपका पेट से लड़िएगा कि परीक्षा से लड़िएगा? पेट से। अगर हम जिंदे नहीं रहेंगे, स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे धर्म सभा में भाषण देने, वंश मोर वंश लोग को बहुत अच्छा लगा। तो इंडिया में थे स्वामी विवेकानंद जी, तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। 1863 ईस्वी में जब शिकागो गए थे धर्म सभा को सम्मानित, एक लेडीज उनके मित्र थे, उनके सहयोग से जब विदेश जाने का अमेरिका सुअवसर प्राप्त हुआ, तो अमेरिका में गए थे तो वहाँ पर उनको लोग इतना मान सम्मान दिया कि और बोलिए अपने सभ्यता संस्कृति के बारे में। लेकिन इंडिया में कोई नहीं था, लोग कहता था पागल है। बहुत कम उम्र में 30 साल के आसपास उनका अल्पायु में काल में समाहित हो गया, लमसम मान के चलिए। तो कहने का अर्थ है कि स्वामी विवेकानंद जी जब यहाँ पर थे तो उनको कोई नहीं पूछता था। इसी तरह प्रवचन जिस तरह हम दे रहे हैं उसी तरह देते थे। रात को कुटिया में बम्बू जो होता है, नाली के अंदर जो पाइप रहता है, उसमें जाते थे, सो जाते थे। वहाँ पर एक रिक्शा चालक था जो कमा खोटा कर लाता था। वही गटर में जो नाली के जो भोमा रहता है उसको गटर बोलते हैं, उसी गटर में जाके सोते थे। वही में रिक्शा वाला था, वो भी कुछ लाता था पुराना होटल से बसिया वसिया मांग चांग के खा होकर, तो उसमें से जो बचता था वही में उनको भी स्वामी विवेकानंद जी को खिलाते थे और वो खाते भी थे। देखिए, साथ में रहने थे। कहा गया कि संगत से गुण होते, संगत से गुण जाए। और जाके पैर न फटी पे सो का जाने पीर पर आई। जिनको कष्ट रहता, जो भूख रहता, भूख जो है प्यास, भूख न जाने बासी रोटी, नींद न जाने मुर्दा घाट, प्यास न जाने धोबी घाट। तो कहने का अर्थ है कि जिसको जो है ये सब लगता है उसको इसका एहसास होता है कि भाई हमको क्या करना है। अब जिसको लगभग नहीं करे, एहसास नहीं हो कि हाँ ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, तो वो क्या करेगा। स्वामी विवेकानंद जी को कष्ट से यहाँ पर जो था, तो जब विदेश गए तो यहाँ पर थे डेली मांग खा के खाते थे। अब कोई यहाँ से जैसे बम्बई चल जाइए, कलकत्ते दिल्ली चल जाइए, आपको बैकअप नहीं है बहुत। अब तक थोड़ा ट्रेन प्लेन हो गया है, लेकिन मोतिहारी से बिहार से तो पैसा भी तो चाहिए उतना, रहना खाना होटल में, फिर काम नहीं, रिलेशन नहीं, मोबाइल है वो अलग चीज़ है, इंटरनेट से खोज लेते। लेकिन पहले की अपेक्षा जो था, पहले हवाई जहाज नहीं था, समुद्र के रास्ते से ही जाया करते थे विदेश। तो वहीं से गए थे, वहाँ से बोल के आए, बहुत वाहवाही हुआ, बॉडीगार्ड मिला, सब देश समारोह। इस देश को लोग को स्वागत के लिए जब आए बोट से, जहाज़ से, स्टीमर से, तो वहाँ पर उतरे बालू के रेत पर। तो उतरे तो सब आते आते लगे दौड़ते दौड़ते भागते 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 जा रहे हैं। लोग कह रहे भाई इधर हाफ था, उधर गया तो फुल हो गया। यहाँ पर आते आते देखिए क्या हो गया, ये पूरा दौड़े जा रहा है पार्टी। पहले उतरते उतरते जहाज से तो माटी में पूरा लपटाए तो भाई हम अपने देश स्वदेश आ गए। तो पहले जाते 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 आते आते आना कोई गारंटी नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा जिंदा। तो जब माटी में लौटाए भालू धूरा में, तो लगा यहाँ के जो आदमी को अरे ये क्या हुआ, तो गया बाहर तो पागल हो गया है।
तब क्या होगा? जब लगा वहाँ से दौड़ने तो कहा कि महापागल हो गया है। सही कहा जाता है, विदेश जाके लोग गड़बड़ा जाता है। दौड़ते दौड़ते शाम हो गया, गए जब लोग कहा छोड़ दो जाने दो, जहाँ जाते हैं वो आगे आगे पीछे पीछे बॉडीगार्ड। क्या है तो स्वामी जी जा रहा है। जाते जाते शाम हो गया, गटर में गए तो वहाँ देखे रिक्शा चालक था। अरे आगे लो, अरे कहाँ रला है इतना दिन से, कहाँ रला रहता है, डेली खोजत रहनी है। तो गए मिल के गले लगने लोगे। लोग कहला तो साफा 3 स्टेप, एक स्टेप उतरे थे बालू में लौटाए, लोग आगे पागल हो गया है। दूसरा स्टेप में रोड पर जो पैदल दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कहाँ तो वो भी कहा कि पागले हो गया है, बाहर जाके चलो देखते हैं कहाँ करता है। तीसरा जब जाके गटर में एक रिक्शा चालक से जब गले स्वामी जी मिलते हैं विवेकानंद जी, तो लगा कि यह साफा परिपूर्ण जो है पागल हो गया है विदेश जाके। लोगों ने पूछा संत महात्मा जी क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया देखिए आज आप संत महात्मा कर रहे हैं, लेकिन जब हमको कोई नहीं जानता था तो इस बंदे ने जो है हमको अपना अन्न दाना पानी अपने मेहनत मजदूरी से, हम तो रिक्शा खींच नहीं सकते थे, इन्होंने खिला के जिलाया। अगर खिला के नहीं जिलाया रहता तो आज हम जिंदा नहीं रहते, और विदेश जाने का तो छोड़ दो, आप हमसे परिचय नहीं हो। तो इसलिए यही मेरा गुरु, यही है मेरा माता, तुम यही है माता, यही है पिता, यही है गुरु, शाखा यही है, सारा कुछ यही है, इसी के दिन से आज हम जीवित है। तो गए तब लोगों हमको जाना। जब वो सब लोग सुन के प्रवचन चल जाते थे, यहाँ पर थे कोई नहीं था, लेकिन रात में यही 2 पार्टी जो था जूठन मुठन लोग मिल बांट के खाते रहते थे। तो कहा गया है कि जीवन में बहुत संघर्ष कठिन होता है, आप डटे रहो, आप हिम्मत करो, अपना जो जिसमें आपको परिपूर्ण परिपक्वता है उस पर ध्यान रखिए, आगे आपको ईश्वर जरूर बढ़ाएंगे। तो देखते हुए इसी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।